नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह जनित दोषों और रोगों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। रुद्रहृदयोपनिषद अनुसार शिव हैं सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। भगवान शंकर सर्व कल्याणकारी देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी पूजा आराधना समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को शुक्ल यजुर्वेद अत्यंत प्रिय है, कहा भी गया है, वेद शिव शिवो वेद। इसी कारण ऋषियों ने शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक करने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। यथा यजुर्मयो हृदय देवो यजुर्भिषत्रुद्रिय पूजनीयो महारुद्रो संततिश्रेमिच्छता। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी में बताए गए विधि से रुद्राभिषेक करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जाबालोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा, शत्रुद्रियेणेति, अर्थात शत्रुद्रिय के सतत पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जो भक्त यजुर्वेदीय विधि विधान से पूजा करने में असमर्थ हैं या इस विधान से परिचित नहीं हैं, वे लोग केवल भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र नम शिवाय का जप करते हुए रुद्राभिषेक का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव आराधना करने से महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त इस दिन अवश्य ही शिवजी का अभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विश्रुत है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव है। ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति तिरुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुत जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब वह ही है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक का आरंभ प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्रलिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मर्त्यलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की है, नाथ, मर्त्यलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। रुद्राभिषेक से लाभ। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है।
उसका सविस्तार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराए तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। संस्कृत श्लोक। जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधिशान्त्यै कुशोदकै दधनाच पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन वै मध वाज्येन धनार्थी स्यान्मुमु शुस्तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैसा चाभिषेचनात् बंध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा यांगना जवर प्रकोपशान्त्यर्थम जलधारा शिवप्रिया घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्त्रकं तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय प्रमेह रोग शान्त्यर्थम प्राप्नुयात् मानसिप्सितं केवलं दुग्धधारा च वदा कार्या विशेषत शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च सार्ष्पेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदेह पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याध्य सर्पिषा तथा जीवनार्थी तु पैसा श्रीकामीक्षुर से वह पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनार्चितिच्छवन तथा महलिंगाभिषेकेन सुप्रीता शंकरो मुदा कुर्याद विधान रुद्राणा यजुर्वेद विनिर्मितम अर्थात जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है, कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग दुख से छुटकारा मिलता है, दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी प्राप्ति, मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि के लिए तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है, दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगाजल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है, दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि प्राप्ति होता है, घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है, सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है, शुद्ध शहद रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय हेतु। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पापाचरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व रूप सत्यं शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। उसके बाद शिव के शुभाशीर्वाद से समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नमः शिवाय।